हाँ, एक्स्ट्रा स्कर्टिंग के 50,000 रुपए हैं। जैसे 160 की तो किट हो गई लेंडर कन्वर्जन की, फिर 50,000 रुपए की ये स्कर्टिंग किट हो गई, जिसमें एक ऑडियो सिस्टम की भी है, सब कुछ मिला के अराउंड 3 लाख का है। अब आप क्या ज्यादा, बहुत ज्यादा, अराउंड 6 लाख का कुछ चला गया एस्टिमेट। वो तो तो हेलो भैया, मैं शाम रहा हूँ। आज के फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर हमें देखने को मिल रही है। अब इसके ओनर ने इसको कन्वर्ट करा है नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर से, एंड इसके ओनर से इसका पूरा रिव्यू लेने वाले हैं। जैसे कि 30,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, 2020 का वेरिएंट है, सारे इन्फॉर्मेशन लेने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है, बहुत ज्यादा लोडिंग हो रखी है गाड़ी पे। तो अब सबसे पहले मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से, तुषार भाई से। हेलो तुषार भाई। कैसे हो श्याम भैया? बहुत बढ़िया मैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप अपनी गाड़ी के बारे में बताओ कि जब आप 2020 में गाड़ी ले जाने जा रहे थे, आपका बजट क्या था एंड आपने फॉर्च्यूनर को क्यों चूज करा? भैया फॉर्च्यूनर और एंडेवर ही थी उस टाइम पे तो मार्केट में, मेनली ग्लोस्टर आई थी 2020 के एंड में। तो एंडेवर की टेस्ट ड्राइव ली थी। एंडेवर का भैया 2 लीटर जो इंजन आता है ना, 2 लीटर वाला, उसमें ज्यादा मजा नहीं आया, 3.2 डिसकंटिन्यू हो चुका था। तो उस रीजन से मैंने फॉर्च्यूनर को प्रेफर करा, वरना मेरे को पता है एंडेवर बहुत अच्छी कार थी। तो मतलब एंडेवर पे जाने का मन था, पर इंजन की वजह से आपने एंडेवर को नहीं कट मजा डाउन आया कर टेस्ट दिया। ड्राइव में। हाँ डेफिनेटली, अब ये 2.8 है, पावरफुल आपको फील होती है। तो अब जैसे आप फॉर्च्यूनर आपने ले ली 2020 से, आप इसे ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने एज सच अब आपने आफ्टर मार्केट इसमें इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन करा दी है, हाँ जी तो भैया। आपको ट्रस्ट कैसे हो गया आफ्टर मार्केट काम पे? भैया आफ्टर मार्केट में देखो, शुरू में टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप ठीक जगह से काम कराओ ना, तो आपको हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि जैसे लेजेंडर लाइट्स हैं, अब लाइट्स का इशू है यहाँ पे, क्योंकि थ्रो कैसा आएगा, फिर आपने ये चीजें सोची भैया नहीं थी? एक यही सबसे बड़ा रीजन था, मेरे को आफ्टर मार्केट में बहुत हिचकिचा रहा था कि यार कंपनी से 92,000 का एक पेयर, एक हेडलाइट है एक साइड का, तो टोटली ऐसे 180 की तो आपको 180 की तो सिर्फ लाइट 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 होगी। पड़ती है, एंड एक एंड 60 में कंपनी में मैंने आपको एक चीज और इन्फॉर्म हाँ करना जी। चाहूंगा, जो नीचे की डीआरएल है वो 35,000 का सिंगल पीस है। हाँ, तो 35,000 की बहुत वो है। बहुत ज्यादा, और 17,000 के तो कंपनी आपके से भैया नॉर्मल हो अगर आप जाते हैं। बनाने जाओ ना लेंडर किट, तो 4-4.5 लाख का पड़ता है। उसमें भी फिर आपको अगर कपलर टू कपलर काम करना है तो बहुत पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, ईसीएम चेंज करना पड़ेगा, वरना बहुत तार ज्यादा कटेगी। खर्चा है। तार कटेगी, अब तार कटा दी तो वारंटी आउट। इसमें मेरी कंपनी ने एक भी तरीके से वारंटी आउट नहीं करी, क्योंकि सारा प्लग एंड प्ले है भैया, हम्म। सारी चीज प्लग एंड प्ले है। तो वो तो एक पॉइंट हो जाता है। अब हम्म। जैसे गाड़ी का नंबर देखना है, हम 51 है, तो नंबर की क्या स्टोरी है? नंबर की भैया देखो, हमारे को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पापा लोगों को नंबर लेना था, बट आज के टाइम में ना या तो कंप्यूटर उठाएगा या फिर आपको कुछ भी नंबर लेना ना A to Z, तो आपको उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। तो 25-30 हजार से बेसिक स्टार्टिंग होती है नंबर्स की, तो उनमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं दिल्ली में। तो मतलब 25-30 हजार में ऐसे नंबर हाँ, आपको मिल पच्चीस सकते हैं। हजार की गवर्नमेंट की पर्ची कटेगी इस नंबर की, हाँ। 51-51 की। बाकी दलाल वगैरह की फीस लगा के 30-32 हजार में पड़ जाता है। अच्छा, 30-32 हजार में आपको ये हाँ, नंबर मिल 5-6 हजार जाएगा। वो अपना लेते हैं। तो अब थोड़ा आप इन्फॉर्मेशन बताओ कि गाड़ी में आपने क्या क्या मॉडिफाई कर रखा है, कॉस्टिंग विद कॉस्टिंग। विद कॉस्टिंग भैया, सबसे पहले मैंने इस कार को लैंडर में कन्वर्ट करा था। तो उस टाइम पे मेरे को जो बेसिक लैंडर किट पड़ी थी वो 1,60,000 की पड़ी थी, आज के टाइम में 1 लाख की आ जाती है। उसमें क्या क्या आया था, हमारी 2 टेल हेडलाइट्स आई थी, अपर ग्रिल, लोअर ग्रिल, ठीक है, बोनट एंड फेंडर हमारा सेम ही रहता है। प्लस में आप ये देख सकते हो हमारे टर्न इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स। फॉग लैम्प मैंने इसमें अपग्रेड कर रखे हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प लगा रखे हैं आफ्टर मार्केट, जो पड़ते हैं 15,000 रुपए के, बाय एलईडी है ये। इसमें अंदर से बल्ब लगाने की जरूरत नहीं होता, इनबिल्ट होता है। प्लस में अगर आप देख पाओ तो इसमें एक्स्ट्रा स्कर्टिंग किट भी लग रखी है, जो एक फ्रंट में है और एक बैक साइड में है। ये भी अब लैंडर किट तो होगा ही, ये जो स्कर्टिंग किट है अलग से 50,000 की पड़ती है भैया, 2 पीस की, जिसमें फ्रंट एंड बैक आता है। यहीं साइड पे आ जाए हम, तो साइड पे तो ऐसा कुछ रहता नहीं मेजर, हमारा फुट स्टेप होता है। बैक में आ जाए, बैक में हमारी टेल लाइट्स आती है लैंडर किट में, बम्पर आता है जिसमें रिफ्लेक्टर हमारा पुराने लग जाएगा, एंड ये शेप आती है। प्लस में ये हमारी एक्स्ट्रा स्कर्टिंग लगी हुई है। तो मतलब, और ये एक्स्ट्रा स्कर्टिंग क्या बता दो कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं? हाँ, एक्स्ट्रा स्कर्टिंग के 50,000 रुपए हैं। जैसे 160 की तो किट हो गई लेंडर कन्वर्जन की, फिर 50,000 रुपए की ये स्कर्टिंग किट हो गई, जिसमें एक ये फ्रंट का पीस, बैक का पीस हो गया ना, फ्रंट का हो गया, 15,000 के आपने फॉग लैंप्स लगवाए? एंड 15,000 के वो, प्लस में 70,000 रुपए भैया रैप के लग गए। 17,000 रुपए आपके हाँ, रैप के पूरी लगे? कार हमारी सैटिन पर्ल व्हाइट के शेड में रैप्ड है, जिसमें रूफ हमने ग्लॉसी ब्लैक कर रखी है, डुअल टोन के शेड में, जैसे लेंडर में ओरिजिनली आती है। एंड हमारी लेजेंडर में ओरिजिनली तो मैट आती है भाई। नहीं, कलर वैसे बता रहा हूँ कि ब्लैक आता है, आती है उसमें मैट ब्लैक है, एंड प्लस में उसका आप सोलर देखोगे ना, तो यहाँ पे कट्स भी मार रखे होते हैं। कट्स नहीं मार रखे, बहुत बुरी फिनिशिंग है एज पर टू प्राइस पॉइंट, वो मेरे को हाँ, डेफिनेटली अच्छी नहीं लगती है। मेरे को ग्लॉसी की लुक बढ़िया लगती है क्योंकि नीचे से मैंने मैट कर दी थी ना, तो ऊपर से ग्लॉसी लगना हाँ, मेरे को एक अच्छा लग रहा था। पोर्शन कंट्रास्ट बढ़िया बन गया। कॉन्ट्रास्ट बढ़िया बनता है। जब ये गाड़ी अभी तो थोड़ी गंदी भी हो रखी है, माइंड मत करना प्लीज, बट ये साफ होती है ना भैया, बहुत अच्छी चमक मारती है गाड़ी। तो अब रैप को आपने कितने टाइम पहले कराया था? रैप भैया जब लैंडर कन्वर्ट हुई थी उसी टाइम मैंने इसको रैप में ही कर दिया था। तो कितना टाइम हो गया बेसिकली आपके रैप अच्छा, को? टोटल रैप को भैया 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो रैप का रिस्पॉन्स आपको ठीक लगा है? हाँ, रैप का रिस्पॉन्स ओके है भैया एकदम। तो ऑडियंस को आप बता दो कि इसमें क्या मेंटेनेंस कुछ चाहिए होती है रैप को? ये रैप अगर आपकी देखो ग्लॉसी शेड में होती है तो डेफिनेटली मेंटेनेंस देनी पड़ती है पेंट की तरह, बट अगर मैट शेड में आपकी कोई भी रैप होती है ना, तो उस पर आपके इतने स्क्रैच इजीली दिखते नहीं है। और नहीं मतलब ऐसी कुछ मेंटेनेंस है कि आपको 2-3 साल बाद चेंज कराना है? भैया देखो नहीं तो आपके वो पेंट डैमेज कर सकता नहीं, है। देखो भैया पेंट कभी रैप डैमेज नहीं करेगा अगर आप अच्छी जगह से कराओ एंड अच्छी ब्रांड अच्छा की रैप रैप है। लगाओ।
पेंट का भी डैमेज नहीं होता, बट ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा आपका रैप ओनली शॉक पर्पस के लिए एंड आपका कलर एक आप चेंज कर रहे हो। बट मेरी कार का कलर भी चेंज नहीं है, मेरी गाड़ी ओरिजिनली भी आरसी में व्हाइट कलर ही है, ये भी मैंने रैप व्हाइट कलर का व्हाइट कलर ही कराया हाँ हाँ। एंड रैप की वजह से बहुत अच्छा कंट्रास्ट गाड़ी का लुक आ रहा है। मेनली ये मेरे को ना भैया शेड बहुत पसंद आया था, जो मैट का शेड था ना, मेरे को ये शेड बहुत पसंद आया था। डेफिनेटली। तो अब इंटीरियर में आपने क्या क्या काम करा रखा है? भैया इंटीरियर में ऐसा सीट कवर वगैरह कोई चेंज नहीं है, बट आपको एक दिखा दूं, अगर आप उधर से आ जाए ना ऑन करके, इंटीरियर में जैसे आप देखोगे ना, मेरे को ऑलरेडी ये चरमोइस कलर का इंटीरियर मिलता है, तो काफी अच्छा, वरना उस टाइम में ना चॉकलेट ब्राउन इंटीरियर आता था। तो अब अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा इंटीरियर है, इसमें ऐसा अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप पार्किंग ऑन कर दीजिए, कार में हमने पूरी 18 पीस की एम्बिएंट लाइट लगा रखी है। अगर आप दिखाएं अपने व्यूअर्स को, ये K3 मॉडल है कार्डी का, अब तो K4 भी आने लग गया, इसमें वो चलती है और जिसमें कंटिन्यूस चल सकती है। हाँ, नहीं सिम्फनी चलती है ना, इसमें अलग अलग कलर चलते रहते हैं, अलग अलग कलर हाँ, चलते रहते हैं। ये K3 है, उस टाइम पे K3 आती थी, अब K4 भी आने लग गई। पर मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लगती है, डिसेंट दोनों अच्छी है भैया, उसमें सिम्फनी का फीचर आता है जो एक साथ में आपकी वो फ्लैशिंग को करती है, इसमें वो मोड नहीं है, बाकी दोनों सेम है डिजाइन वाइज। और क्या आपने इंटीरियर में करा रखा है इसके अलावा? इंटीरियर में ऐसा और कुछ नहीं है, मेनली तो सिर्फ ऑडियो सिस्टम अपग्रेड हो रखा है इसका पूरी कार का। अच्छा, ऑडियो सिस्टम आपने अपग्रेड करा रखा है। ऑडियो सिस्टम में क्या क्या करा है ऑडियंस को भैया? ऑडियो सिस्टम में एक बार आप अंदर बैठ जाइए, फिर ऑडियो सिस्टम में हमारा भैया पूरा जितना भी हो सकता है ना, कंपोनेंट्स, डैम्पिंग, वूफर, एम्पलीफायर, सब कुछ हो रखा है। एंड अप्रोक्सीमेटली ऑडियो सिस्टम की क्या कॉस्टिंग आ गई होगी? ऑडियो सिस्टम की भैया सब कुछ मिला के अराउंड 3 लाख का है। अब आपको बता देता हूँ क्या क्या लग रखा है इसमें ऑडियो सिस्टम में। जो कंपोनेंट्स की बात कर ले तो मर्करी के C62 कंपोनेंट्स लग रखे हैं, 2 पेयर, आगे भी एंड बैक में भी। 4 चैनल एम्पलीफायर जो है हमारा वो है मॉस्कोनी का 130.4, एंड जो हमारा वूफर लग रखा है सब वूफर वो है हैमरटेक का 750.RMS, 12 इंची का इंक्लोजर है, जिसकी पेटी पीछे में आप बैक में दिखा सकते हैं। प्लस के में हमारा जो मोनो एम्पलीफायर है वो है डीडी का DM1000, इसका आपका बेस कंट्रोलर वहाँ पे लगा हुआ है। बेस कंट्रोलर यहाँ पे लग रखा है, डीडी का आप दिखा सकते हैं। तो अब डैम्पिंग जो हमारी कार में हो रखी है, डैम्पिंग हमारी हो रखी है ग्राउंड जीरो की गोल्ड सीरीज भैया। प्लस में हमारी डिस्प्ले अपग्रेडेड है। एक चीज का इश्यू में नेगेटिव मेरे को लगता है फॉर्च्यूनर में, कि इसमें ना भैया डिस्प्ले में वो एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो कुछ नहीं आता था, बहुत बेसिक डिस्प्ले आती थी। तो उसके बाद फिर मेरे को ना एक, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं इस कार के साथ, तो एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक लगता था कि यार नेविगेशन के लिए फोन अलग से होल्डर लगाना पड़ रहा है, और उसमें फिर फोन गर्म भी होता रहा भैया डिस्प्ले। तो इसलिए मैंने ये डिस्प्ले भी अपग्रेड कर दिया हमारी सोनी की XAV 8000। तो ये जो रिवर्स कैमरा दिखा रहा है, क्या आपका स्टॉक कैमरा वर्क करता है? हाँ, स्टॉक कैमरा इससे वर्क करता है भैया, कैमरा एक्टिवेटर लग जाता है हमारा कपलर टू कपलर, उससे हमारा आफ्टर स्टॉक कैमरा भी इसमें वर्क कर सकता है। इसमें भैया स्टॉक कैमरा ओके ही है, आफ्टर मार्केट लगाने की जरूरत नहीं, फिर उसके लिए पूरी वायरिंग बिछानी पड़ेगी, क्या फायदा। और जैसे आपने इतना कुछ काम करा लिया गाड़ी में, तो इंटीरियर से आपका MID चेंज कराने का मन नहीं है, जो लेटेस्ट वाली गाड़ी भैया? वो सब छेड़वाना मेरे को देखो फायदा लगता नहीं है। MID में देखो क्या ये कलर का ही जो शेड का फर्क आया ना उसमें, उससे मैं क्या ही करूंगा। नहीं, पर कोई भी अच्छा थोड़ा एस्थेटिक लग रही है, क्योंकि उसमें डिजिटल आ गया है। डिजिटल भी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बस आपका ये ऑलमोस्ट सब सेम है, बस थोड़ा जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको लैंडर की लुक बन के आएगी, अगर आपका लैंडर का होता है। प्लस में उसमें आपका डिजिटल स्पीड आ जाती है, इतना वर्थ नहीं लगता भी। और दूसरा, अगर मैंने चेंज करा दिया ना, ये आफ्टर मार्केट मिलेगा नहीं, ये स्विफ्ट कंपनी से ही मिलेगा। ये स्विफ्ट का क्रेटा वाली एक्सेसरीज नहीं है जो हर कोई मंगा लेता है, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है भैया। उनके बेस मॉडल में अलग मीटर आता है, टॉप में लगाता है, इसलिए उनकी मार्केट में डिमांड रहती है। मार्केट में बहुत डिमांड, इनमें ऐसा कोई आता नहीं ना, कोई छड़वाता नहीं। और दूसरी भी उसमें एक इशू आ जाएगा, अब उसमें हम फिर मीटर कैसे सेट कराएंगे, मीटर बैक गाड़ी हो जाएगी ना टेक्निकली फिर। हाँ, वो एक और इशू आपको फेस करना, मीटर बैक गाड़ी हो जाएगी ना, फिर वो टेक्निकली इलीगल है, कंपनी करने भी नहीं देगी। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना, तब एक चीज अलग है, तब अगर कंपनी कर दे, बट ऐसे छिड़वाना भी मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। ऐसे छिड़वाना डेफिनेटली वर्थ नहीं है भाई की, मेरे को ये बात अच्छी लगी। एंड अब जैसे फॉर्च्यूनर आप 30,000 अप्रोक्सीमेटली गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं, एक और बार क्लिक कर दीजिए, 30,000 31,000 ड्राइव कर चुके हैं। 31,000 के ड्राइव में आपको गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा? कि अंडर पावर लगती है कहीं पे? भैया अंडर पावर लगती थी टेक्निकली, जब ये 174 bhp थी ना। हाँ, आपकी भी उसका चीज बताना भूल गया, कार हमारी स्टेज 1 रीमैप भी है भैया। तो पहले गाड़ी जो प्रोड्यूस करती थी पावर, वो आती थी कंपनी से 174 bhp एंड 420 Nm ऑफ टॉर्क। तो कितना खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेटली इसमें? एक बार भैया खर्चा अगर समझ लो तो टोटल अगर बिठाए ना, तो एक बार आपको लिस्ट बना के दिखा देता हूँ मैं कितना है। बट रीमैप का देखा जाए तो रीमैप का कॉस्ट आ रहा है 26,000 रुपए, एंड 174 और 420 पहले आती थी गाड़ी। रीमैप के बाद ये हो गई 210 हॉर्स पावर और 520 का टॉर्क। जो ओरिजिनल लैंडर में भी आता है ना कंपनी से, अब वो आता है 201 हॉर्स पावर और 500 का टॉर्क, इसमें उससे भी ज्यादा है। क्या आपने डायनो टेस्ट कराया अपने आप ही? भैया डायनो टेस्ट इस गाड़ी का हो नहीं सकता, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, टॉर्क कन्वर्टर स्लिप मारता है डायनो पे,
इसका डायनो करना बहुत मुश्किल है भैया, तो अगर लोग मैनुअल होती तो हो जाता। एंडेवर का कराते हैं तो वो कैसे एंडेवर का भी भैया टेक्निकली टॉर्क कन्वर्टर है, बट उसका हो जाता है इस तरह, इसका नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी झटका लेती है। जब हाँ भी इसका गियर शिफ्ट होगा ना, इसका टॉर्क कन्वर्टर टेक्निकली झटका लेता है, तो इसको वो डायनो करना बहुत मुश्किल है। अगर ये कार मैनुअल होती ना तो हो सकता था। तो जब आपने रीमैप करा लिया उसके बाद 0 to 100 स्पेक्स क्या है इस गाड़ी के? भैया 0 to 100 पहले इसका 10.8 था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो। एंड इतना मैंने, देखो मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ नहीं जो मैं कर सकूँ। देखो 0 to 100 जो भी चीज़ होती है ना भैया, ये कंप्लीटली ड्राइवर के ऊपर डिपेंड रहती है। हमेशा डेफिनेटली वो तो ड्राइवर के ऊपर हमेशा होती है। फिगर्स चेंज होती रहेंगी आपकी, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। बट एक बेसिक लेके चले तो 10.8 सेकंड्स था बिफोर रिमैप, 9.2 अराउंड था इसका आफ्टर रिमैप। और माइलेज का क्या सीन है? माइलेज भैया देखो टेक्निकली मिथ है लोगों का कि रिमैप कराने से आपकी माइलेज गिरेगी। देखो आप जब रिमैप करा लेते हो ना गाड़ी को, तो थोड़ा एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं। एग्रेसिव ड्राइव करोगे। अब इसमें फॉर्च्यूनर में क्या खासियत है ना, इसमें पहले से आपको इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड मिलते हैं। और जैसे तो आपने रीमैप कराया तो ये आपके वर्किंग है? हाँ, उससे क्या मतलब है, खाली रिमैप का ये भी मतलब नहीं है कि आपको खाली आप पावर मोड में डालोगे ना इस गाड़ी को तभी आपको रिमैप का फील होगा। इसमें इको पे भी पावर फील होती है, नॉर्मल पे भी फील होगी, पावर पे भी फील होगी, तीनों मोड्स में। ये तो आपका ईसीयू से वो है ना, आपके बटन ईसीयू चलते हैं, इसको रिमैप से कोई नहीं हो तो आपके ईसीयू में ऑलरेडी आप पावरफुल आ गई ना, तो उसके हिसाब से इको इनमें मोड में पावर मिलती है आपको। अच्छा। हाँ तो अब भाई जैसे आप बता रहे हो रीमैप में आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग, अब गाड़ी का थोड़ा आइडिया दे सकते भैया हैं ऑडियंस को? ओवरऑल अगर आप देखो तो लेजेंडर किट का स्टार्टिंग करते हैं, 1,60,000 की लेजेंडर किट पड़ी थी। आज के टाइम में 1 लाख की भी आती है। फिर हम जो स्कर्टिंग किट हमने लगा रखी है एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं टीथम। टीथम की वो होती है टीथम स्कर्टिंग किट, वो आती है 50,000 की। रैप आप उसका प्राइस अभी 50,000 ही है उसका उसका 50,000 ही है भैया। उसका वेरी करता है क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट करके मंगानी पड़ती है, तो कभी वो बढ़ भी सकती है, कभी वो डिमांड कम हो जाएगी उसकी, तो कम भी हो जाएंगे प्राइस। बट मेरे टाइम पे डिमांड ज्यादा थी और प्लस में स्टॉक बहुत कम था, तो इसलिए 50,000 रुपये थी। हाँ। और दूसरा आ जाते हैं उस पे हमारा ऑडियो सिस्टम पे। ऑडियो सिस्टम हमारा पड़ा भैया अराउंड 3 लाख का। फिर चौथी चीज पे आ जाए, चौथी चीज में आ जाए भैया पॉपुलेटर। आपको ऐसे मैंने यूज बताया 15,000 के पड़े थे। पांचवी चीज भैया रैप, जो मैं बताने वाला था, रैप भैया 50,000 की हुई थी गाड़ी टेक्निकली, बट क्योंकि हमने डिक्रोम वगैरह भी बहुत कराया तो रैप की भी कॉस्ट हमारी 15-20 हजार उस पर भी आ गई एक्स्ट्रा, क्योंकि डिक्रोमिंग वगैरह हुई थी, बाहर से बहुत ज्यादा पीसेस हुए थे। और लैंडर किट भी मैंने अपग्रेड कराई थी ना, तो उसमें भी काफी पार्ट्स हमारे ब्लैक आए थे, मैट ब्लैक, तो उनको भी ग्लॉस कराने के लिए पेंट कराना पड़ गया था। तो इसलिए मेरी डिक्रोम की भी कॉस्ट ज्यादा आई थी, क्योंकि मैंने लैंडर कन्वर्जन के टाइम पे गाड़ी को रैप कराया था। तो और कोई काम तो नहीं हो आपके हिसाब से गाड़ी में? एलॉय पेंट हुए अभी, एलॉय पेंट का 10,000 रुपये और मान लो, एम्बियंट लाइट का 10,000 रुपये और मान लो। तो अब जो भी टोटल होगा ना भाई की गाड़ी का मॉडिफिकेशन है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। डिस्क्रिप्शन में हाँ मैं प्राइसिंग आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, कितने है डिस्क्रिप्शन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। पर अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे लग रहा है 4-4.5 लाख तक लग गए होंगे। नहीं नहीं भैया, ज्यादा, बहुत ज्यादा, अराउंड 6 लाख का कुछ चला गया एस्टिमेट। वो तो जितना भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। ये था भाई का एक रिव्यू जिसमें मैंने आपको फॉर्च्यूनर के जो सारे जो एसेसरीज हो रखी थी बहुत अच्छी भाई ने मॉडिफाई कर रखी है।